तो क्या हाल है आपके। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ट्यूशन ट्रिप के बारे में। मुझे पता है तुम लोग ज्यादातर स्कूल ट्रिप में झक मराने गए होगे, लेकिन ट्यूशन ट्रिप में भी उतना ही मजा आता है जितना तुम्हें तुम्हारी सपनों की रानी देखने में मजा आता है। ट्यूशन ट्रिप में भी उतना ही मजा आता है जितना तुम्हें लड़कियों की नाभि देखने में मजा आता है और अपनी चाबी घुमाने में, क्या समझे। क्योंकि ट्यूशन की ट्रिप में भी बच्चे उतना ही चिल्लम चिल्ली करते हैं जितना वो स्कूल की बस में करते हैं। वो बिना आवाज के पाद मारना, वो खुद पाद मार के दूसरों पर इल्जाम लगाना, वो अपने किसी भी दोस्त को बिना सोचे समझे तमाचा जड़ देना। तो आज मैं तुम्हें मेरे से जुड़ी हुई दास्तां सुनाऊंगा। जब हम पिकनिक गए थे तो क्या क्या चूतियापा हुआ था। तो अगर तुम लोग अभी स्कूल में हो तो यार अभी स्कूल की लाइफ के मजे लो, मजे जैसे तुम अपने दोस्त के मजे लेते हो ना वैसे मजे लो, समझ गए। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी चूतियाप के। ट्यूशन ट्रिप एक ऐसी ट्रिप है जिसे बच्चा बेसब्री से कुत्तों की तरह इंतजार करता है। ठीक वैसे ही इंतजार करता है जैसे कोई किसी का बाथरूम से बाहर आने का इंतजार करता है। मतलब उसका पूरा साल 3 चीजों के बारे में सोचते सोचते निकल जाता है। पहला, उसकी जहरीली कटीली सपनों की रानी तेरी मेरी कहानी, जो कि उनके सोच में ही उनके बच्चों की माँ बन चुकी होती है। बच्चों का पढ़ाई से ज्यादा ध्यान उनकी सपनों की रानी में होता है। वो कैसे भी करके उससे दिन में 8 से 10 बार तक तो घूर ही लेते हैं। साले बिल्कुल उस लड़की में आंखें गड़ाए बैठे होते हैं। वो उसका ये टैलेंट है कि वो उसे किस किस पोजीशन में देखता है, टेढ़ी नजर से, किसी और को देखने के बहाने से, 2 टांगों के बीच में से, सूर्य नमस्कार करते हुए, या फिर अनुलोम विलोम करते हुए। और अगर जैसे ही उस लड़की ने उस लड़के को देख लिया फिर उस लड़के का चेहरा बिल्कुल भूखे कुत्ते की तरह हो जाता है जिसके सामने रोटी रखी तो है लेकिन खा नहीं सकता। दूसरा, छुट्टी। बच्चा छुट्टी को इतना प्रेम करता है जितना दीपक कलाल राखी सावंत को करता है। जितना प्रेम रतन धन पायो में इतना प्रेम नहीं होगा जितना प्रेम बच्चा छुट्टी को करता है। और तीसरा, ट्रिप। वो इसी इंतजार में रहता है कि साला कब चिल्ड्रंस डे आएगा और मैडम हमें ब्रह्मांड के दर्शन कराने लेकर जाएंगी। पिकनिक मतलब पता है क्या होता है कि साला टीचर अपनी जेब फाड़ के बच्चों को चिल्लम चिल्ली कराने लेकर जाए। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही होता है साला। बच्चों के मनोरंजन के लिए बच्चों से ही माल की वसूली की जाती है। सुन बे, जा अपने बाप से बोल मुझे पिकनिक जाना है, मुझे 500 की हरी पत्ती दे 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 दे। सर वो पापा नहीं मानेंगे। ठीक है, जब सब अपनी पिकनिक की दास्तां सुनेंगे तब साला सुअर जैसे कानों से सुनते रहना। अच्छा, जा अपने बाप से बोल कि पिकनिक पर जाना कंपलसरी है। और जब साले पिकनिक पर लेके जाते हैं तब बच्चों से 500 1000 की पत्ती लेते हैं। और खाने के लिए क्या देते हैं? 7 रुपए वाला समोसा, 5 रुपए वाली पार्ले जी और 1 रुपए की 2 वाली कच्चा आम की टॉफी। वो भी सिर्फ एक ही देते हैं बस। और वो भी ये सारा नाश्ता सिर्फ एक ही बार ले सकते हो। और अगर दोबारा फिर से मांगने की कोशिश करी तो दोबारा 500 की हरी पत्ती निकाल दो। घुमाने के नाम पर साले कहाँ लेकर जाते हैं? साइंस सेंटर, नुन्नू नुन्नी पार्क। साला जिसे देखकर बच्चा बड़ा हुआ हो, मतलब साला वो जगह उसने अपने नुन्नू से भी ज्यादा बार देखी होती है। और इतने ज्यादा रुपए लेने के बाद भी ना बच्चों को खुले सांड की तरह तो घूमने ही नहीं देते। उन्हें बिल्कुल पालतू कुत्ते की तरह रखते हैं। कोई बस में शोर नहीं मचाएगा, कोई इधर उधर घूमने नहीं जाएगा, कोई फालतू में अपने पूर्वजों को नहीं छेड़ेगा, कोई किसी को बेवजह नहीं काटेगा, कोई अपने मुंह का पानी किसी और के मुंह पे नहीं उड़ाएगा। मतलब साला इतनी सारी पाबंदी लगा देते हैं और फिर बोलते हैं बच्चों एंजॉय करो पिकनिक, एंजॉय करो ट्रिप। घंटे एंजॉय करेगा बच्चा? एकदम कुत्ते की तरह जिंदगी बना के रख देते हो तुम लोग। कंट्रोल उदय। लेकिन बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं भाई साहब। वो इन टीचर्स की चूतियों से भरी बातों में कतई नहीं आते हैं। अगर वो इन टीचर्स की बातों में आ गए तो फिर वो किस बात के बच्चे हैं, किस बात के। लेकिन जब हमारी ट्यूशन में मैं पिकनिक पर गया था ना तब साला पैसे लिए थे वो अलग और उस टीचर ने बोला कि सब लोग अपने अपने घर से खाना लेकर आओगे अपना अपना। मैया कसम इतनी जोर से शर्म आ रही थी ना यार उस समय कि मन कर रहा था कि टीचर के पति को कूट के अपने अंदर की सारी शर्म निकाल दूं। पर अफसोस वो मुझसे उम्र और साइज दोनों में ही बहुत बड़ा था। और वैसे भी यार मैं इंट्रोवर्ट था ना, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे कि फिर गया क्यों इतनी जब शर्म आ रही थी। तो भाइयों और सुंदर लड़कियों, साला हमारे साथ स्कैम 1992 से भी बड़ा स्कैम हुआ था। पहले हमारे हाथ से पैसे छीन लिए, उसके बाद बोलते हैं सब अपना अपना लंच लेके आना। बिना लंच के आसपास कोई नजर नहीं आना चाहिए मेरे को। तो फिर तो यार सभी को जाना पड़ा क्योंकि कोई भी इस लड़के की तरह रईस नहीं था ना हम में से। कोई का तो पता नहीं लेकिन तू तो बिल्कुल रईस नहीं है, तू तो साला शक्ल से भिखारी दिखता है, भिखारी। अगर किसी ने वापस मेरे से पैसे मांगे तो बंदर की पोंछ और तुम्हारी शक्ल में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे टीचर ने नहीं बोला, इतनी हिम्मत थोड़ी होती है कोई टीचर में। तो यार मैं पिकनिक पर इसलिए चला गया क्योंकि यार मैं इंट्रोवर्ट था ना, मना नहीं कर पाया। लेकिन फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। लेकिन फिर जो उनने 1000 बार देखी हुई डेस्टिनेशन पर पहुंच के जो हंगामा किया, जो उनने बर्तन बजाना शुरू किए, एकदम पवित्र भिखारी लग रहे थे, पवित्र भिखारी। थाली चम्मच बजाना, ग्लास को माइक बनाकर वहीं पर कॉन्सर्ट शुरू कर दिया था। और जो वहां पर खड़े हुए लोग हमें देख रहे थे ना, हमें तो ऐसा लगा कि हमारे फैंस आ गए भैया। लेकिन सिर्फ यहीं तक हमारी टीचर ने हमें नहीं लजाया, हमें इससे ज्यादा खतरनाक, दर्दनाक, भयंकर तरीके से लजाया था। मतलब यार हमारे ट्यूशन में ना एक रईस बाप की गरीब लड़की
लड़की आती थी, हमसे ज्यादा अमीर थी ना, इसलिए हम उसे गरीबी बोलते हैं। हमसे जो भी अमीर होता है हम उसे गरीबी बोलते हैं, ताकि हमें फील हो सके कि हम अमीर हैं। जो कि सभी की क्लास में कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जो उस क्लास का अंबानी होता है, जिसके पास वो वाला बॉक्स होता है जो मैग्नेटिक होता है, जिसके अंदर शार्पनर फिट रहता है। हमारी क्लास में जिसके पास वो बॉक्स था ना, हम तो उसे अंबानी मानते थे भैया। हाँ, तो उस गरीब लड़की के बाप के पास ना यार दुनिया की सबसे महंगी वैन थी। वैनिटी वैन क्या, नहीं बे, इको वैन। क्योंकि हमारे सर के पास थी 800, जो कि उनकी नजरों में फरारी थी। वो 800 से वो बच्चों को इधर उधर फुटबॉल की तरह नहीं कर सकते थे ना, इसलिए उनने वो लड़की के बाप से वो गाड़ी उधार ली थी। अब साला बच्चों से पैसे तो भर भर के ले लिए, किसी और की गाड़ी से तुम बच्चों को सैर सपाटा करा रहे हो, वो भी साला 2-3 ट्रिप में। मतलब साला पूरा का पूरा पैसा गया कहाँ, अपनी खुजाल में टाली होगी साला। और ये टीचर्स लोग ना यार बच्चों से पिकनिक के या फिर स्कूल की फीस के पैसे तो ऐसे मांगते हैं जैसे हमारे बाप से फिरौती मांग रहे हो, जैसे कि हमने उनकी असुंदर बिटिया चुरा ली हो। तो यार अब बस, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक खींच के मारो, और अगर चैनल पे भटकते हुए आए हो या फिर कैसे भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब खींच के मारो, मारो जोर से मारो, लगना चाहिए साला। तो यार तब तक के लिए बाय। मामा मामा ओ मामा 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 ओ मामा 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 मामा